नमस्कार साथियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है सक्सेस कोना में। आज के इस वीडियो में उत्तराखंड जीके के उत्तराखंड का औद्योगिक विकास से रिलेटेड टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है समूह ग और अन्य परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने जो है यहाँ पर पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके जो है इसका जो पहला पार्ट फर्स्ट है उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के कालीन उद्योगों से संबंधित नहीं है? तो चार ऑप्शन है, दन, चुटका, कुथले और सौल। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका कुथले, क्योंकि जो बाकी के तीन ऑप्शन है वो दन, ये भी ऊन से बनाई जाती है, चुटका भी ऊन से बनाया जाता है, सौल भी जो है ऊन से बनाया जाता है, लेकिन जो कुथले हैं यानी बोरे, वो भांग के रेसे निकलते हैं जो उससे बनाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला धातु शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और हल्द्वानी। तो धातु शिल्प के लिए जो है पूरे उत्तराखंड में एक ही जिला प्रसिद्ध है और वो है आपका सही आंसर अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में कौन सी धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है तांबा। तो इसीलिए अल्मोड़ा को जो है ताम्र नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में रिंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, उत्तराखंड में रिंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारी उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग या फिर कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है हस्तशिल्प उद्योग। रिंगाल क्या है? एक पहाड़ी वनस्पति है जिससे कई तरह के हस्तशिल्प आइटम बनाए जाते हैं, जैसे टोकरियाँ, सोपे, या फिर जो छोटी छोटी डलियाँ आदि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में भंगोल हस्तशिल्प किस पर आधारित है? रिंगाल, भांग, चीड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भांग। जो भांग का पेड़ होता है उसके रेशों से जो है जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको जो है हम ऐड करते हैं भंगोल हस्तशिल्प के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो गया आपका भांग। अगला प्रश्न है, पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका अप्रैल 2001। तो पंचक्की या फिर जो पहाड़ों में स्पेशली उत्तराखंड में जो घराट के नाम से जाने जाते हैं उनको ही जो है पंचक्की कहा जाता है। तो इसे जो है अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार द्वारा लघु उद्योग का जो है दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न में आपको ध्यान देना है, आपका नहीं है। तो सारा का सारा जो फोकस है वो नहीं है पे है। तो प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शन देखिए, जौहार घाटी, नाचनी, बिलम, गंगोली हाट। तो आपको बता दूं कि चर्म उद्योग के लिए ये जौहार घाटी, बिलम और नाचनी जो है प्रसिद्ध है। तो जो प्रसिद्ध नहीं है वो है आपका गंगोली हाट। तो आपका सही आंसर हो गया इस प्रश्न का गंगोली हाट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है देहरादून में, सीधी सीधी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में मैग्नेसाइट कारखाना चंडाक स्थित है, यानी जो मैग्नेसाइट कारखाना चंडाक जगह है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर आपका पिथौरागढ़ में। और जो चंडाक जगह है वहाँ पर ये कारखाना है और ये पिथौरागढ़ जिले में है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये दो प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर किसी न किसी पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे और बहुत से जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो इन दोनों प्रश्नों को हमेशा गलत करते हैं कंफ्यूजन की वजह से। तो पहला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नैनीताल, कोटद्वार, देहरादून, हरिद्वार। तो भेल
जो है आपका है हरिद्वार रानीपुर में। और दूसरा प्रश्न है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो BEL यानी BEL कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नैनीताल, कोटद्वार, देहरादून, हरिद्वार। तो आपका आंसर है कोटद्वार। तो इसको कैसे समझना है? जब आपके बी एच आ गया, इसमें ऐड हो गया एच, तो आपका आंसर हो जाता है हरिद्वार, एस से हरिद्वार। और जब ई है तो फिर BEL केवल कोटद्वार। तो इसको जो है आप ध्यान दीजिए और नोट भी कर सकते हैं इसको कि फेल जो है हरिद्वार और BEL जो है कोटद्वार में है। और कई बार ये दोनों प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अक्सर जो है कई सारे स्टूडेंट इसको जो है गलत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ पर है? तो जो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है वो है हमारा रानीखेत में। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ है? तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड आपका है ऋषिकेश में। अगला है राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? तो सबसे जो पुरानी सूती वस्त्र मिल है वो है आपका काशीपुर उधम सिंह नगर में। रेशम कीट पालन, ठीक हो गया। रेशम कीट पालन और कोकून उत्पादन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उत्तराखंड में जो रेशम कीट पालन है और कोकून उत्पादन का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कहाँ पर दिया जाता है? तो ये है आपका रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में आपको ये प्रशिक्षण दिया जाता है। खेल के सामान बनाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में खेल की प्रतिभाएं प्रतिदिन सामने आती रहती हैं। तो खेल का सामान भी उत्तराखंड के 2 जिलों में बनाया जाता है, जिसमें से पहला आता है आपका देहरादून और दूसरा आता है आपका नैनीताल। तो ये 3 प्रश्न भी हैं। सबसे पुरानी जो सूती वस्त्र की मिल है वो काशीपुर उधम सिंह नगर, और रेशम कीट पालने का जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वो रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में। तो यही इसी से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि रेशम सहकारी संघ कहाँ पर है? केवल इतना ही प्रश्न, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेमनगर देहरादून। और खेल के सामान बनाए जाते हैं उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल जिले में स्पेशली। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड के औद्योगिक विकास से संबंधित उत्तराखंड जीके के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 के। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पार्ट 1 के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।